आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। भाई और बहनों, स्थूल का अर्थ होता है ग्रॉस और सूक्ष्म का अर्थ होता है सटल, SUBTLE, शटल। और स्थूल का मतलब ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब बहुत बड़ा, जो आंखों से दिखाई देता है और हम साक्षात 5 इंद्रियों से उसको देख सकते हैं, 5 इंद्रियों का उसका उपयोग कर सकते हैं, वह स्थूल कहलाता है। और सूक्ष्म होता है, वह दिखाई नहीं देता है, वो भीतरी जगत में रहता है, वो अदृश्य में रहता है। तो हम 2 शरीर की बात कर रहे हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। वैसे शरीर 5 तरह के कहे जाते हैं। शरीर क्या होता है? वह शरीर वह होता है, एक जो है हार्ड मांस का पिंजरा होता है, वो चमड़ी से सारा ढका हुआ होता है, और उस चमड़ी के अंदर हमारे जो है वो 10 तरह के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होते हैं? उत्सर्जन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, पाचन तंत्र सिस्टम, और इस तरीके से सारे, जिससे पूरे शरीर का होमोस्टैटिक चलता है। और सबसे बड़ी बात, स्थूल शरीर की मानव जीवन की बात करूं तो 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ हमारा स्थूल शरीर है, होमोस्टैटिक कंडीशन से चलता है। होमोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है कि इस एक एक सेल का अलग अलग काम होता है, उनको काम डिवोटेड होता है। वो सारी टीम 60 खरब कोशिकाएं वो टीम है, और वो टीम होमोस्टैटिक के कंडीशन के द्वारा इस शरीर को स्वस्थ रखना उनका साध्य है, साधन है हमारी 60 खरब कोशिकाएं। और उसका सिस्टम क्या है? देखिए, मैं सिस्टम बताना चाहता हूं कि आपके घुटने के अंदर दर्द हो रहा है और असहनीय दर्द है, तो आपने पेन किलर लिया, वो पेन किलर को मुंह में डाला और पानी के जरिए उसको पेट में डाल दिया, तो पेट के अंदर छोटी आंतों के माध्यम से, जहां हमारा आगे कैपिलरी सिस्टम से जो मौसमी का जूस की तरह हमारा भोजन पर्स करके बिल्कुल रिफाइंड जाता है और यकृत में जाके ब्लड बनता है, तो वो इसके साथ जाकर के, और पेन किलर जो है वह ब्लड के अंदर घूमती रहती है। अब देखिए, वो पूरे शरीर में ब्लड है हमारा 1,00,000 किलोमीटर 24 घंटे में घूमता है, तो उसके साथ के अंदर वह इन जो हर कोशिका का एक मुंह होता है, जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं, उसको जिस चीज की आवश्यकता न्यूट्रिशन चाहिए मुंह खोल देती है। और हमारे भोजन से जो है, भोजन, पानी, अग्नि और शुद्ध वायु के द्वारा जितना जितना हमारी प्राण ऊर्जा होती है वो हरेक को चाहिए, और स्पेशली उसके अंदर कोई अस्वस्थ आ जाती है, अब देखिए तब वो मुंह खोलती है, वरना मुंह बंद रहता है। अब देखिए, पेन तो है घुटने में और शरीर में कहीं पेन नहीं, तो वहां के रिसेप्टर्स, वहां की कोशिकाएं नहीं खुलेगी। और जब ये घुटने के पास के अंदर वो पेन किलर पहुंचता है, गोली पहुंचती है लिक्विड फॉर्म में, तो क्योंकि लिक्विड बन गई, तो क्या करती है कि घुटने के आसपास की जहां पेन है उस जगह की सभी कोशिकाएं, क्योंकि पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है, देयर इज ए शेल, देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ। और एक एक सेल अपने आप में एक पावर हाउस होता है। एक सेल के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और पूरा शरीर का मिश्रण, हर जीन्स का एक एक अपना कार्य होता है। आनुवांशिकी उसी से होती है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब वहाँ रिसेप्टर खुले हमारे जो है वो वहाँ के घुटने की जो है हमारी कोशिकाओं सेल्स के, और उन्होंने सारा जितना भी जो लिक्विड था ब्लड, वो ब्लड के साथ आया, पेन किलर सारा खींच लेती है, और खास खींच करके जहां जहां दर्द है वहां की कोशिकाओं के अंदर वो समा जाता है, एक गोल चक्रा बन जाता है, और उस जगह का 24 आवर्स के अंदर 20 घंटे में 10 घंटे में वो पेन विलीन हो जाता है, और घुटने का सारा दर्द ठीक हो जाता है पेन किलर के माध्यम से। तो भाइयों बहनों, आप देखिए 60 खरब कोशिकाएं इस शरीर को स्वस्थ रख सकती है, तो क्या छोटी इकाई और वो एक साथ शांतिपूर्ण सह स्थिति रहती, किसी का विरोध नहीं करती है।